उपशास्त्री इंटरस्तरीय छात्राणां कृते अद्य नीतिशास्त्र नीतिलाभ हितोपदेश विद्या संबंधिनी विद्या केन प्रकारेण मनुष्यं गुणवान् करोति अत्र आह कथयामि। उपशास्त्री वर्ग के छात्रों को यह संदेश व्याख्यान के द्वारा दिया जा रहा है कि हितोपदेश मित्रलाभ में विद्या की महत्व, विद्या से क्या लाभ, विद्या अर्जन करने से क्या लाभ प्राप्त होता है, इसके संबंध में हमारे नीति शास्त्र ने कहा है कि श्लोक है, विद्या ददाति विनयम विनयात् द्याति पात्रताम, विद्या ददाति विनयम विनयात् द्याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मं ततः सुखम्। विद्या ददाति विनयम विनयात् द्याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मं ततः सुखम्। यत्नपूर्वक छात्र मेहनत करके विद्या का अर्जन जो छात्र कर लेते हैं, उन्हें विद्या प्राप्त हो जाती है, तो स्वतः उनमें नम्रता आ ही जाती है। स्वतः नम्रता आ ही जाती है। जैसे आम के पेड़ में आम फल जाने के बाद वृक्ष की टहनियाँ स्वतः झुक जाता है, अपने आप वह झुक जाता है। उसी प्रकार विद्यार्थी विद्या को ग्रहण करने के पश्चात स्वभावतः उनमें विनम्रता आ ही जाता है। और जब मनुष्य में विनम्रता आ जाती है, यानी विनम्रता योग्यता हो जाती है, तो उससे अपने विद्या को दान करने के बाद उन्हें धन की प्राप्ति होने लगती है। और जब धन की प्राप्ति विद्या के द्वारा उस व्यक्ति को होने लगता है, तो वह व्यक्ति, वह मनुष्य धनात् धर्मं ततः सुखम, उस धन से विद्या के द्वारा दान किए गए के पश्चात
धन प्राप्त होने के बाद धर्म करते हैं, अधर्म के करने के उपरांत ततः सुखम, फिर उनको सुख प्राप्ति होने लगती है स्वतः। इसलिए विद्या को यत्न पूर्वक, लगन पूर्वक छात्र को अध्ययन करना चाहिए। विद्या से बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। जगत में मान सम्मान भी, जगत में धन प्राप्ति भी, जगत में रह करके सभी तरह की सुख सुविधाओं को भी वह प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए विद्या को विद्यार्थी यत्न पूर्वक अध्ययन करके ग्रहण करना चाहिए। आगे फिर हमारे मित्र लाभ में, हितोपदेश में, नीति शास्त्र में फिर कहते हैं कैसे विद्या क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, वह आगे बताया जा रहा है। आप छात्र को ज्ञान वर्धन के लिए विद्या शस्त्रंच शास्त्रंच, विद्या शस्त्रंच शास्त्रंच, द्वे विद्या शस्त्रंच शास्त्रं शास्त्रस्य, द्वे विद्ये प्रतिपत्तये, विद्या शस्त्रं च शास्त्रस्य, द्वे विद्ये प्रतिपत्तये, आद्या हायाय आद्या हास्याय वृद्धत्वे द्वितीयाद्रियते सदा, विद्या शस्त्रंच शास्त्रं शास्त्रस्य, द्वे विद्ये प्रतिपत्तये, आद्या हास्याय वृद्धत्वे द्वितीयाद्रियते सदा। विद्या दो तरह की होती है। विद्या दो तरह की होती है। एक शस्त्र विद्या, वह भी विद्या है, शस्त्र को सीखना, चलाना, यह भी विद्या ही है। और दूसरा आपका है शास्त्र विद्या। इन शास्त्र में जो बताए गए हैं नीति की वचन, ज्ञान की वचन, उसे हम कहते हैं शास्त्र विद्या। तो ये दोनों विद्याओं में से शस्त्र विद्या जो होता है, शस्त्र विद्या जो होती है, वो तो जवानी भर तक उन अस्त्रों को चला सकता है, काम उस अस्त्र के द्वारा कर सकता है। और जब बूढ़ा होता है तो उनमें वह शक्ति नहीं होती है उस अस्त्र को चलाने के लिए। किंतु ये शास्त्र विद्या जो है, वेद पुराण आदि, स्मृत्यादि, काव्य ग्रंथादि, नीति ग्रंथादि, जो शास्त्र विद्या है, इनके अध्ययन से सदा ही उनका आदर सम्मान होते रहता है। वैसे व्यक्ति का संसार में विद्वान का सम्मान होते रहता है। अतः विद्याधनम
सर्वधन प्रधानम, यत्नपूर्वक छात्रों को विद्या का अर्जन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए यत्नपूर्वक, जो कि जीवन में बहुत ज़्यादा उनके लिए प्रेरणादायक होता है। अतः विद्या का अध्ययन यत्नपूर्वक छात्रों को करनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं इसी जगह मैं विराम ले रहा हूँ। आगे का अगले व्याख्यान में इसी हितोपदेश का, मित्र लाभ का मैं व्याख्यान दूंगा। आप इसी तरह से हमारे इस चैनल के माध्यम से, महाविद्यालय के चैनल के माध्यम से, हमारे महाविद्यालयों के शिक्षकों के द्वारा या जो व्याख्यान दिया जा रहा है, उस व्याख्यान से आप छात्र लोग लाभान्वित हों, यही महाविद्यालय का कामना है। महाविद्यालय के शिक्षकों की, कर्मियों की कामना है। जयतु भारतम, जयतु मधुसूदनम, जयतु संस्कृत।